मदनपुरा इलाके के अंदर मेरा फोटो लगाकर मेरा नाम लेके प्रचार हुआ। मेरा फोटो वही लगाएगा जो 15 साल से मेरे साथ रहा है। मेरा फोटो उनके लिए नहीं है जो एक मखोटा लगाकर पीछे उनके शैतानी दिमाग चला रहे हैं। मैं 20 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, मुझे पूरा पावर दिया हुआ है, मैं जो चाहूँ करूँ। अब चौकीदार चोर निकल जाए तो मैं क्या करूँ। वार्ड नंबर 211 का एक सर्वे हुआ जिसमें 72% मेरे विनिंग के चांसेस बताए गए। तो यहाँ पर जनाब अबू आसिम आजमी हो, जनाब रईस शेख हो, मुझे इन दोनों के मामला से अगर दूर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शर्म आती है तो समाजवादी पार्टी ने ट्रेनिंग दिया। जब तुम जो चौकीदार चोरी कर रहा है, तुमने कांग्रेस को टिकट दिया ना, राष्ट्रवादी को टिकट दिया, उसकी कंपेनिंग कर रहा हो तो रिजाइन कर दो ना। मैं वेट कर रहा हूँ, कब रिजाइन करोगे। जितने भी हमारी पार्टी के पद अधिकारी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, अगर वो लोग पार्टी में है तो वो लोग पार्टी में है, अदरवाइज जो नहीं है तो वो पार्टी रिजाइन करके जा सकता है। हमारे सदर का सीधा साफ ऑर्डर है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के दो विधायक आपस में टकरा गए हैं, बाकायदा जंग का ऐलान हो गया है। बगैर नाम लिए दोनों एक दूसरे पर यलगार कर रहे हैं। मामला महाराष्ट्र के मुंबई का है। मुंबई में इस वक्त बीएमसी का चुनाव चल रहा है। वार्ड 211 में दोनों विधायकों के टकराने के बाद से घमासान शुरू हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख विधायक बनने से पहले नगर सेवक थे 211 मदनपुरा सीट से। उस सीट पर वो अपने ही खास वकार खान को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने ऐसा होने नहीं दिया। उनकी वजह से वकार खान को टिकट नहीं मिला। तब रईस शेख ने पलटवार करते हुए वकार खान को कांग्रेस से टिकट दिला दिया। अब समाजवादी पार्टी से एजाज अहमद अर्जू लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रईस शेख के खास, जिन्हें उनका पीए भी कहा जाता है, वकार खान। दोनों के बीच घमासान है और दोनों की जीत ही प्रतिष्ठा से जुड़ गई है, रईस शेख और अबू आसिम की। इस वक्त मुंबई में अगर किसी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो मदनपुरा का 211 वार्ड है। आइए आपको इस वार्ड में लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि बगैर नाम लिए रईस शेख और अबू आसिम आजमी एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं और जो दोनों कैंडिडेट हैं हमने उनसे भी बात की है, उनका इस मामले में क्या कहना है। दोस्तों बुजुर्गों, आज 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नागपाड़ा और मदनपुरा इलाके के अंदर मेरा फोटो लगाकर मेरा नाम लेके प्रचार हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनको रईस शेख का चेहरा पसंद नहीं था। ये वो लोग हैं जो रईस शेख की राजनीति खत्म करना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो पहले तो रईस शेख का विरोध करते थे, लेकिन आज रईस शेख का नाम लेके चल रहे हैं। मेरा फोटो वही लगाएगा जो 15 साल से मेरे साथ रहा है। मेरा फोटो वही लगाएगा जो 9 साल से मदनपुरे की, नागपाड़ा की, क्लेरो की खिदमत कर रहा है। मेरा फोटो उनके लिए नहीं है जो एक मखोटा लगाकर पीछे उनके शैतानी दिमाग चला रहे हैं। मैं आवाम से अपील करता हूं कि सच्चाई का साथ दीजिए और इन सबको बेनकाब कीजिए। जिस तरीके से यहाँ के जो नगर सेवक और आपके आमदार ने अखिलेश यादव जी को एक लेटर लिखा है, उस लेटर के बारे में क्या कहेंगे। उसका रिप्लाई भी भिवंडी के लोगों ने दिया है। हालांकि क्या कहेंगे उसके ऊपर, किस तरीके की आपकी शिकायत करी गई अखिलेश यादव के सामने, क्या कहेंगे आप। अखिलेश यादव लेटर पढ़ा नहीं आज तक और पढ़ेंगे भी नहीं। मैं 20 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, मुझे पूरा पावर दिया हुआ है, मैं जो चाहूँ करूँ। अब चौकीदार चोर निकल जाए तो मैं क्या करूँ। चौकीदारी पे रखा था जो ना, तो ईमानदार समझ के रखा था, ट्रेंड किया था। आप लोग कहते हैं मेरा दूसरे भाई को ट्रेन करो। क्या मैंने कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखा है क्या कि नए नए लोगों को लाओ। अभी ट्रेंड आदमी मुझे मिला यहाँ का, लोकल, उसको मैंने लगा दिया। मेरे पास 6 लोगों ने एप्लीकेशन किया था। एक मेरा नगर सेवक जो यहाँ का था, जो एमएलए बन गया, उसने अपने भाई के लिए, 5 यहाँ के लोगों ने, सबने विड्रॉ किया। मेरे पास सबका बयान है। यहाँ का नगर सेवक पुराना, उसका भी मेरे पास लिखा हुआ है कि मैं अपने भाई को विड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद पिछले दरवाजे से कांग्रेस से खड़ा कर दिया। वही बात मैं कहना चाहता था, जो पिछले टाइम कांग्रेस से चुनाव लड़े, आज वो समाजवादी से चुनाव लड़ ले। जो समाजवादी से चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस में चुनाव लड़ ले। भिवंडी की अगर बात करें तो भिवंडी में कांग्रेस के, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन जितने समाजवादी वाले हैं वो कांग्रेस की सिंबल में चुनाव लड़ ले। कितना अबू आसिम को नुकसान और फायदा हो सकता है इसमें। मैंने अपने खजाने की चाबी दे दिया था चौकीदार को, मैं समझा ये देखभाल करेगा। मैं गया नहीं उधर, इसने उसमें जो है ना सेंध लगा दिया है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी बेइज्जत होगा। पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी उसके ऊपर, कोई पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई। अगर शर्म आती है, शर्म है तो समाजवादी पार्टी ने ट्रेनिंग दिया, ले गए भिवंडी, दिखाया। अब जब तुम जो चौकीदार चोरी कर रहा है तो रिजाइन कर दो। किसने मना किया, रिजाइन करो ना। तुमने कांग्रेस को टिकट दिया ना, तुम कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को टिकट दिया, उसकी कंपेनिंग कर रहा हो तो रिजाइन कर दो ना। मैं वेट कर रहा हूँ, कब रिजाइन करोगे। मैं जनता में ये मैसेज नहीं दूंगा कि मैंने कोई गलती किया है। इनको खुद थूक के चाटना है, बताना है कि मैंने गलती किया है,
मैं रिजाइन करूंगा। कितना नुकसान और फायदा हो सकता है इस बीएमसी चुनाव के अंदर? दिस इज नॉट बिजनेस, पैसा कमाने की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। उरूज पर ही जाएंगे इंशाल्लाह, उरूज पर ही जाएंगे। सबसे बड़ा घमासान मुंबई के वार्ड नंबर 211 में नजर आ रहा है, क्योंकि 211 में 9 साल के बाद इतिहास हुआ है। जिसने समाजवादी से चुनाव लड़ा था उनके पीए जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ ले, और जिसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था वो समाजवादी से चुनाव लड़ ले। हमारे साथ कांग्रेस के जो 211 के कैंडिडेट है वकार हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। वकार जी, कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस ने क्या सोच के आपको टिकट दिया और आपका एजेंडा क्या होगा? जी देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस ने अगर कोई फैसला किया है टिकट देने का तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा। उनके भी सोर्सेज हैं, उन्होंने भी कोई सर्वे किया होगा। और मुझे ऐसा पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक 211 वार्ड नंबर 211 का एक सर्वे हुआ जिसमें 72% मेरे विनिंग के चांसेस बताए गए। तो उस बिना पर कांग्रेस पार्टी ने शायद मुझे टिकट दिया हो। जैसे आपने कहा कि आपको चर्चा के बाद विनिंग कैंडिडेट 9 साल समाजवादी में थे, तो अबू हाशिम और रईस शेख इस सीट के लिए आमने सामने आ गए, और वकार जो है वो कहाँ खड़ा है? जी, वकार तो मदनपुरा की आवाम के साथ, नागपाड़ा की आवाम के साथ और क्लियर रोड की आवाम के साथ खड़ा है, और वकार को खड़ा भी यहाँ की आवाम ने किया है। तो यहाँ पर जनाब अबू हाशिम आज़मी हो, जनाब रईस शेख हो, मुझे इन दोनों के मामला से अगर दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगातार चर्चे यही है कि भाई रईस शेख ने जो है वकार को टिकट कराया, वकार को चुनाव लड़ा रहा है, पूरी बैकिंग हुई है। अभी मैंने अबू हाशिम से पूछा तो अबू हाशिम का साफ तौर पे कह रहा था कि उसको पार्टी छोड़ के जाना है, वो छोड़ के जा सकता है। क्या लगता है कि एक सीट के लिए पार्टी में इतनी बड़ी दरार या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, अबू हाशिम आज़मी साहब का और रईस शेख साहब का जो भी मामला थे वो ना, मुझे तो ऐसा लगता है साफ तौर पे ना सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल में भी कभी ऐसी कोई चीज़ें खुल के आई हो। वो देखिए, दबी खबरें अंदर क्या बातें होती है उससे मुझे कोई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रही बात ये कि यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात और रईस भाई का हाथ होने की बात, देखिए रईस भाई का हाथ और रईस भाई का साथ, ये अगर कोई ये सोचे कि भाई नहीं होगा और वो सोचता है कि होगा, तो वो जो हकीकत समझता है वो समझता है कि रईस जो है ना, वो वकार जो है रईस शेख के बिना अधूरा है। तो अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है, रईस भाई मदनपुरा में बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं हुसैनी बाग में कैंपेनिंग कर रहा था। सामने से मुझे देखा उन्होंने सामने से मुझे बुलाया, मुझे आवाज़ दी, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया। और वहाँ के जो मुकामी जो लोग थे मदनपुरा के, उनके पीछे खड़े रहकर जितने भी जिम्मेदार थे और जितने भी जिम्मेदार मुझे सपोर्ट कर रहे, उन सभी के आगे खड़े होकर रईस शेख साहब ने ये ऐलानिया तौर पर बोला कि मदनपुरा की आवाम जिसके साथ है, मदनपुरा के लोग जिसके साथ हैं, ये जो चेहरे पीछे खड़े ये जिनके साथ हैं, तो रईस शेख भी उनके साथ है। इसका मतलब अगर वो मेरे साथ हैं तो रईस शेख भी मेरे ही साथ है। चुनाव के अंदर रईस शेख के ना होने से कितना नफ़ा और नुकसान आपको पड़ सकता है? जैसे कैंपेनिंग में नहीं आया, तमाम चीज़ें जो होती है, तो कितना नफ़ा और नुकसान हो सकता है? क्योंकि ये परंपरागत सीट देखी गई है कि इसके पहले समाजवादी, कांग्रेस, ये तमाम जो थे नगर सेवक थे, आपको कांग्रेस से मिली है, तो क्या लगता है आपको इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान हो? जी देखिए, फ़ायदा और नुकसान इसके बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रईस शेख साहब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुल कर आकर, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं की, कोई काम नहीं किया। वो अगर लड़ रहे हैं कोई लड़ाई तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे अमीन पटेल साहब का बहुत साथ मिला। इस वक्त हम लोग नागपाड़ा में खड़े हैं। मुझे मदनपुरा से मधु चौहान साहब का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। कांग्रेस के कैडर्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और जो मेरी टीम है, मेरी टीम यानी जो हमारी पुरानी टीम है, जिनका कोई निशान नहीं है, जो रईस शेख के और वकार के लोग थे, वो आज भी रईस शेख और वकार के ही लोग हैं। समाजवादी के कैंडिडेट जो है अज्जू जो है हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। तो मेरा पूरा नाम एजाज अहमद है, अज्जू मुझे लोग प्यार से बोलते हैं, मेरे इलाके के लोग, मेरे घर वाले, मेरी माँ बहनें। और मुझे कैंडिडेट बनाया है, मैं मेरिट पे आया हूँ। अब आसिम भाई ने जो इलाके की डिमांड थी, जो इलाके के जज्बात थे कि उनको एक लोकल उम्मीदवार चाहिए, तो इलाके के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आसिम भाई ने मुझे ये टिकट दिया है। लगातार ये भी चर्चा हो रही है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो यहाँ पर पहले नगर सेवक थे कि जो मेरे साथ था उसके साथ चुनाव लड़ना है, हालांकि वो समाजवादी के एमएलए है। आपको क्या लगता है कि उनका साथ जो है वो आपके साथ नज़र भी नहीं आ रहे, और उसका साथ नहीं मिलेगा तो कितना नुकसान और फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, वो शायद भिवंडी में ज़्यादा मशरूफ़ है और मैंने तो वो वीडियो वगैरह देखी नहीं है। शायद वो भिवंडी के लिए बोल रहे थे
और जहाँ तक का हमारी पार्टी का जितने भी हमारी पार्टी के पद अधिकारी है, एमएलए, कॉरपोरेटर है, वो अगर वो लोग पार्टी में है तो वो लोग पार्टी में है, अदरवाइज़ जो नहीं है तो वो पार्टी रिज़ाइन करके जा सकता है। हमारे सदर का सीधा साफ ऑर्डर है और ये पार्टी जो है यहाँ पे एक से एक लोग हैं, मेहनतकश, एक से एक मेहनतकश लोग हैं, तो पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे चट्टान की तरह मुस्तैक है और नए नए लोगों को, नौजवानों को चांस देने वाली ये पार्टी, जिस तरह मुझे, मैं एक आम सा लड़का हूँ, मदनपुरा सांकली स्ट्रीट क्लियर रोड नागपाड़ा पे रहने वाला, तो मुझे उन्होंने टिकट दी है। आप देख लीजिए कि हमारी समाजवादी का सोच क्या, आइडियोलॉजी क्या है। ये सीट के लिए ही ज़्यादातर कशमकश थी। अगर बात कर ले अबू हाशिम आज़मी और रईस शेख, दोनों ही ये सीट को लेके आमने सामने जो है नज़र आ रहे हैं। चुनाव के अंदर आने वाले वक्त में दोनों की राजनीति जो सीमा रेखा है वो कितनी पार होगी? नहीं, सीमा रेखा क्या है, देखिए जो भी पार्टी में जितने भी लोग इच्छुक थे, मैं नहीं तो और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन इलाकाई 5 लोग थे, सिर्फ लोकल जो थे ना वो 5 लोग थे। हम पाँचों ने इत्तेहाद किया, इसलिए इत्तेहाद किया कि हमारे सदर मोहतरम जनाब अबू हाशिम साहब को यहाँ पे डिसीज़न लेने में ज़्यादा तकलीफ़ ना आए। तो हम 5 जो इच्छुक उम्मीदवार थे, जो लोकल थे, हम लोगों ने पाँचों ने ऐसा डिसाइड किया कि आसिम भाई, हम पाँचों में से आप किसी को भी टिकट दोगे तो बाकी के 4 आप उस उम्मीदवार का काम करेंगे वार्ड नंबर 211 में। तो अल्लाह के फजलो करम से, मेरे इलाके वालों की दुआओं से, मेरी माँ बहनों की, बुज़ुर्गों की दुआओं से मुझे ये मौका मिला है और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे 1 साइड जीतेंगे इंशाल्लाह 211 नंबर वार्ड। क्या रईस शेख आपके साथ नज़र आएंगे? क्या लगता है आपको? क्या अबू हाशिम लगातार मदनपुरे के दौरे कर रहे हैं, उसके साथ साथ रईस शेख भी इस इलाके में अभी तक नज़र नहीं आए, और नज़र भी आ रहे तो आपके साथ नज़र नहीं आ रहे? क्या वजूहत है इसकी कि समाजवादी के पार्टी के एमएलए, यहाँ के नगर सेवक, वो आपके साथ नज़र नहीं आ रहे? क्या वजह है इसकी? देखिए, मेरे सदर और हर वक्त मेरे साथ है, और जहाँ तक का हमारी पार्टी के दूसरे एमएलए या नगर सेवक की बात है, पूरे महाराष्ट्र में अमजद भाई इलेक्शन चल रहा है, मशरूब होंगे कहीं वक्त, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो आएंगे। देखिए, ये सियासत है, अब पता नहीं किसकी क्या मजबूरी है, कौन किस तरीके से किसको दबा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, किसके पास क्या राज होंगे जो इतनी बड़ी आदमी हिकमत करता है अपने आप को बचाने के लिए। हम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ। और जहाँ तक ये इलेक्शन की बात है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी, मेरा सदर मेरे साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी का हर एक मेंबर, पूरी समाजवादी फैमिली मेरे साथ खड़ी। मेरे साथ मेरी गजाला आपा खड़ी है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शबनम आपा खड़ी है, मेरा भाई परवेज़ अंसारी खड़ा है, और जितने भी मेरा सलीम मिर्ज़ा भाई, नूर मोहम्मद मुन्ना साहब, और बाकी पूरी समाजवादी मेरे साथ खड़ी है। और जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, देखिए बड़े लीडर हैं, यहाँ वहाँ बिज़ी होंगे, तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो वो भी, उनको भी लेकर आएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल दोनों विधायकों के बीच लड़ाई का ये मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक भी पहुंच गया है, लेकिन उनके स्तर से भी इसमें मदाखलत नहीं की गई है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में जिस तरह से दोनों विधायक टकराए हैं, उस लड़ाई से कोई ना कोई बड़ा गुल खिलेगा। क्या खुलेगा ये नतीजा आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल जिस तरह का घमासान है उस पर हमारी नज़र है। बहरहाल क्या होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।